लेना गले अभी मिलेंगे गुरुजी। ऊपर। हाँ राधे राधे गुरुजी। गुरुजी सक्सेस क्या है, सफलता? सफलता क्या है? सफलता के अपने अपनी परिभाषाएं हैं सबकी अलग अलग। जी कोई स्त्री को पा लेता है तो उसे लगता हम सफल हो गए, कोई खेत खलिहान पा लेता है उसे लगता हम सफल हो गए, कोई बिजनेस पा लेता है उसे लगता हम सफल हो गए, कोई बच्चा पैदा कर लेता है उसे लगता हम सफल हो गए। तो सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें जैसे पूरी हो जाएं वो उसी को सफलता मानता है। पर जो सफलता की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि ईश्वर में मन लग जाना ही सफलता है। आपका चित्त भगवान में लग गया मतलब आप सफल हैं। लेकिन महाराज जी ये बताइए कि जैसे हमने सोचा कि हमको ये चीज़ मिल जाइए, तो वो मिलने के बाद फिर सोचते कि ये हो गया दूसरी चीज़ हो जाए, तो ये मन की कामनाएं बंद नहीं होती हैं सर। तो कामनाएं तो अनंत हैं। कामनाएं रावण की पूरी ना हो सकी तो आपकी और हमारी क्या पूरी होंगी। इसलिए ज़रूरतें पूरी कर लो। रोटी कपड़ा मकान हमारी ज़रूरत है, ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। इच्छाओं के लिए ना परेशान होइए, ज़रूरतें पूरी करिए और बिंदास जीवन जियो। ठीक, राधे राधे महाराज जी। राधे राधे गुरु जी। जी मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। हाँ 3 साल पहले तुमको गुरु बनाना चाहता था, लेकिन आज बनाया मैंने सर गुरु। और जब तुम विट्ठल जी का नाम लेते हो ना कथा भागवत में, बहुत अच्छा लगता है हमें। विट्ठल जी का, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, उनके तरफ के है ना महाराष्ट्र के। हाँ तो बहुत कथा सुन के बहुत अच्छा लगता था। कथा सुनने की बहुत इच्छा थी, लेकिन वो आज पूरी हो गई, 3 दिन हो गए। खुश रहिए। हाँ धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे जी। गुरुजी। थोड़ी मेरी समस्या अलग है। क्या? वो ये है कि मेरी मम्मी पापा बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन दुखी बहुत रहते हैं। किस बात से? वो इसी बात से दुखी रहते हैं, गरीबी बहुत है। अब मैं उनको बोलता हूँ कि जो है उसमें पर्याप्त रहा करो। आप गरीबी दूर करो ना, आप कमाते हो। हाँ जी बिल्कुल। थोड़ा ज़्यादा कमाओ। सर मैं केयर टेकर का काम करता हूँ गुरुजी। देखो माँ बाप गरीब हैं बात ठीक है, पर उसका बेटा आप हो ना। कितने भाई हो? हम 3 भाई हैं, तीनों भाई कमाते हैं। तीनों भाई और अच्छा भी कमाओ। उनको लगता है पड़ोसी को देख के या किसी और को देख के उनको बड़ी अपने आप में दुखी होती कि इनका बेटा ऐसा हो गया, उनका बेटा वैसा हो गया। हम भी तो कमा रहे हैं, हम जितना कमा रहे हैं उतना। अब हमारी जितनी एज। आज मैंने अपनी आँखों से सभी जगह जाकर देखा और बहुत आनंदमय भयमय, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको लाइव दर्शन करना चाहता था, वो भी मेरा दिल ख्वाहिश पूरी हो गई। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और गुरुजी हमारे गुरु बोलते हैं कि कबीर पंथ हूँ मैं। कबीर पंथ हो तो गुरु को ही मानो, अदर देव देवता कोई मत मानो। ये सब भगवान की पूजा नहीं करते? करते हैं। किन की? सब देवी देवता के करते। तो आप तो कह रहे हैं कबीर पंथी बोलते हैं कि पूजा मत करो। हम करते हैं गुरुजी, मतलब गुरु हम जो गुरु बनाए हैं वो बोलते हैं कि मात्र गुरु की ही पूजा करो। अच्छा हाँ। मतलब गुरु की पूजा करो, भगवान की ना करो। हाँ वो ऐसा बोलते हैं। हाँ। तो अच्छा भगवान की पूजा वो नहीं कराते? पता नहीं गुरुजी, वो बोलते हैं। ऐसा ही शिशुपाल बोलता था, ऐसा ही पौंड्रक बोलता था, ऐसे ही रावण बोलता था। हाँ। ये सब भाषा ना राक्षसों की है जो स्वयं की पूजा कराए और भगवान की पूजा ना कराए, ये ऐसे ही राक्षस हुआ करते थे। ये सब राक्षस पंथ है। यदि कोई गुरु ये कहे कि जी मेरी पूजा करो भगवान की ना करो, तो ऐसी बात कौन करता था? रावण भी तो यही कहता था, हिरण्यकश्यपु भी तो यही कहता था, हिरण्याक्ष भी तो यही कहता था, पौंड्रक भी तो यही कहता था। क्यों गुरुजी? तो भगवान देखो गुरु मार्गदर्शक है। हाँ। गुरु भगवान तक पहुंचाने का एक साधन है। गुरु भगवान नहीं है, भगवान अलग हैं, गुरु अलग हैं। हाँ हाँ। गुरु एक सामान्य प्राणी है, लेकिन श्रद्धा से जब उसे देखा जाए तो भगवत दृष्टि से देखा जाए, परंतु भगवान भगवान है। जैसे आपका पति, हाँ। क्या दूसरा आदमी दूसरा मर्द आपका पति हो सकता है? नहीं। जैसे कोई दूसरा व्यक्ति आपका पति नहीं हो सकता, ऐसे धरती का कोई प्राणी कोई व्यक्ति कभी भगवान नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति भगवान कैसे हो सकता है? इसलिए तो गुरुजी हम सब देवी देवता का पूजा करते हैं। सब देवी देवता मतलब किन किन की? शंकर बजरंगबली। हमारे घर में शंकर बजरंगबली एक ही है। हाँ। और बताओ?
अब जो राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण हाँ, ठीक हाँ, है। राम लक्ष्मण जो तो आपके गुरुजी कहते हैं कि भगवान की पूजा मत हाँ, करो। जो मंदिर है ना घर तो ये में, कौन है, कौन सी परंपरा बताए आप? कबीर पंथ वाले। कबीर पंथ। तो कबीर पंथ के लोग भगवान की पूजा नहीं करते, जबकि कबीरदास जी खुद कह रहे हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए जिखे राम नाम धन होए। रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं कबीरदास जी, और कबीरदास जी स्वयं भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं। सोचिए कि जो कबीरदास जी भगवान के भक्त हैं, आज उनके अनुयायी भगवान की पूजा नहीं कर रहे। देखो, मनमाना आचरण जिसका जो मनाया वही भगवान बने बैठा है। ऐसे ही है, जिसका जो मनाया वो आजकल ना भक्त किसी को नहीं बनना, सबको भगवान बनना। धन्यवाद गुरुजी मार्गदर्शन देने के लिए। समझ राधे में- राधे। क्या समझ में आया आपको? मुझे समझ आ गया क्या? कि यही कि इस देवी देवता सब एक ही होते हैं। हाँ, भगवान हाँ, एक है। हाँ। तो भगवान की पूजा करना चाहिए। हाँ ठीक है। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मेरे साथ एक समस्या है जो पिछले 5 साल से है। मतलब मैंने 5 साल से कमाना शुरू किया है। ठीक है। ऐसा। और कभी भी मेरे पास पैसा नहीं, मतलब सेविंग नहीं होती, पैसा टिकता नहीं है, कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट हो जाता है या कहीं ना कहीं गलत यूज़ में चला जाता है। बाद में पछतावा होता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो मुझे उसके लिए कोई आप बताओ क्या करूं मैं? देखो, पैसा कैसे टिकेगा, इसके लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। खर्चे कम करो। विवाह हो गया आपका? नहीं। कितना कमाते हो महीने का? 25-30 हज़ार रुपये महीना कमा लो। फिर क्या करते हो उस 30,000 का? कुछ बाइक वाइक, जैसे बड़ी बाइक ले ली, बुलेट ले ली, जैसे उसकी EMI वगैरह भर दी। बुलेट ले ली? तो बुलेट क्यों ले ली? ताकि दोस्तों को दिखा मन कर गया सको। ले ली हूँ। हैं? अच्छी लगी ले ली गुरुजी। अच्छी तो बहुत चीज़ें हैं, सब ले लोगे? नहीं। बेटा, आप जैसे युवा ना यही गलती करते हैं। आप जैसे युवा पैसे तो कमाते हैं, लेकिन पैसे कमा के दिखावे में खर्च करते हैं। बुलेट ले ली, गाड़ी ले ली, ताकि दोस्तों को दिखा सके कि देखो कॉलर खड़ी करके चल। देखो जी, पैसे का मतलब बुलेट खरीदना नहीं है। कमाते हो तो बुलेट खरीद के ना दिखाओ, गाड़ियाँ खरीद के ना दिखाओ। थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ो और अपने लिए एक छोटा मोटा प्लॉट खरीद लो, घर खरीद लो, दुकान खरीद लो, ताकि आप सदा के लिए उससे काम कर सकें। आज बुलेट आपने खरीदी, माना कि 1 लाख रुपए की, कितने की ली जी? 2,25,000 रुपये। 2,25,000 की आपने बुलेट खरीदी। जरा सोचो कि 2,25,000 का यदि आप प्लॉट खरीद लेते तो बुलेट तो अगले साल 2,25,000 की 1 लाख की रह जाएगी। अगले साल तक वो 1 लाख की हो जाएगी और अगले साल तक वो 50,000 की हो जाएगी। मतलब उसके हर साल रेट घट जाएंगे। लेकिन प्लॉट जो आज 2.25 लाख का लेते तो वो अगले साल 5 लाख का होता, उसके अगले साल 7 लाख का होता, उसके अगले साल वो 10-15 लाख का हो जाता। तो कहाँ इन्वेस्ट करना है, आप जैसे युवाओं को यही तो नहीं पता। गाड़ियाँ क्यों? आपका काम तो देखो सामान्य गाड़ी से भी हो सकता था। कहाँ जाना है बुलेट से आपको? जी बस जॉब पे जाने के लिए। आपकी जॉब पे कितने दूर है आपके घर से आपकी जॉब की दूरी? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर यार, साइकिल से भी जा सकते थे। आपने केवल 2.25 लाख रुपए किसके लिए खर्च कर दी पता है? दोस्तों को दिखाने के चक्कर में। बात सही है कि गलत है? 2 लाख बर्बाद हो गए। उस समझदारी ये नहीं, दोस्तों को दिखा के क्या करना है? क्या पाओगे दिखा के? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम रोडपति हो कि करोड़पति हो। आज तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो लोग फिर भी तुमसे बात करते हैं। धनवान हो जाओगे तो लोग तुमसे जलने लग जाएंगे, ईर्ष्या करने लग जाएंगे। इसलिए दिखाओ मत, पैसे कमाओ ना, साइलेंट तरीके से कमाओ। लोगों को पता मत लगने दो कि आप कमाने लग गए हो। पैसा गुप्त रखना। लक्ष्मी ना पर्दे के बाहर का विषय नहीं है, पर्दे के भीतर का विषय है। ये आप लोग समझते नहीं हैं। बिल्कुल सादी जिंदगी जियो। पैदल जाओ 2 किलोमीटर यार, दौड़ के चले जाओगे। क्या बात, 2 किलोमीटर है? 2 किलोमीटर जाना, इसी बहाने आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, दौड़ना चलना फिरना रहेगा, है ना। पैसे बचाओ, घर खरीदो, लोगों को दिखाना बाद में, देखो हमने घर खरीदा, तब कहेंगे लोग वाह ये लड़का योग्य है। गाड़ी वाड़ी क्या बात है। ठीक है। प्रणाम गुरुजी। जी मेरे को ना आपसे कुछ पूछना है। बोलो। अभी 1 महीने बाद 17 मई को मेरा फिजिकल है जी। अभी ठीक है?
हाँ हाँ बोलो बोलो। डिफेंस के लिए जी। ठीक है, तो मेरे को, मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मेरे को पता है कि मेरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन है ना कभी कभी मन में ऐसा आता है कि शायद हो सकता है वहाँ पे जाके नहीं होगा, मतलब मन में ना गलत गलत विचार आते हैं। हो जाए तो बहुत अच्छा है, हाँ। और ना हो तो भी बहुत अच्छा ही है, ये समझो। अच्छा नहीं है, अगर नहीं होगा ना तो ना अच्छा नहीं समझो है। समझो समझो। देखो भगवान करे हो जाए, आप खूब मेहनत करना, खूब पढ़ाई करना, पर कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार नहीं हुआ अब हम क्या करेंगे। सुनो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जानती हो, भारत के पूर्व राष्ट्रपति। जी। एक बार राष्ट्रपति जी जब राष्ट्रपति नहीं थे, जब वो विद्यार्थी थे, तो वो अभी जॉब ढूंढने दिल्ली आए थे। वो दक्षिण भारत के, उनका जन्म कहीं दक्षिण तरफ का है, तो वो दिल्ली आए। दिल्ली में कोई जॉब निकली होगी, कोई फॉर्म हम भरने आए और इंटरव्यू देने गए, तो वो फेल हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, तो वो यहाँ से दिल्ली से ना हरिद्वार चले गए, और हरिद्वार के पास ना वो गंगा जी में मरने लग गए कि अब मर जाएंगे गंगा में डूब के, क्योंकि हमारा तो सिलेक्शन हुआ नहीं, पैसे कमाए नहीं, अब कोई नौकरी लगे नहीं। तो अब्दुल कलाम जी की ये घटना है, हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी की। उन्होंने सोचा कि हम मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि जॉब नहीं लगी। तो वहाँ पर एक संत थे, तो संत ने पूछा, ये बार बार वहाँ किनारे गंगा के खड़े, तो संत ने पूछा कि क्यों भाई, चलो शाम हो गई, क्यों खड़े हो यहाँ? तो उन्होंने बताया सच्ची सच्ची कि मैं मरना चाहता हूँ गंगा में। क्यों मरना चाहते हो? बोले मेरा जॉब नहीं लगा, काम नहीं हुआ, इतनी पढ़ाई की, कोई काम नहीं हुआ, अब मैं मर जाऊँगा। तब संत जी ने कहा कि बेटा मर मत, भगवान ने तेरे लिए कुछ इससे बेहतर सोचा होगा। जो तुम अपने लिए सोच रहे हो, शायद भगवान ने आपके लिए इससे बेहतर सोचा होगा, इसलिए नौकरी नहीं लगी। क्योंकि नौकरी लग जाती तो आप वही नौकरी करते, नहीं लगी तो आप इससे बेहतर, शायद ईश्वर की प्लानिंग है आपके लिए। आश्रम ले आए, रात को वहीं रोका, सवेरे संत जी ने पैसा दिया कि जाओ किराया लो और अपने घर जाओ। तब वो अब्दुल कलाम जी अपने घर गए, फिर उन्होंने पढ़ाई की और उन्होंने साइंटिस्ट बन करके दिखाया। बाद में वही बच्चा जो आत्महत्या करने चला था, भारत के सफल राष्ट्रपति बने, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। लेकिन गुरुजी इसलिए कभी भी नेगेटिव थॉट आने मत दो। हम पास हो जाएं, हम क्लियर कर लें, हम नौकरी पा लें, सब सही है, पर ना पाओ तो परेशान होने का नहीं, क्योंकि एक दरवाज़ा बंद है तो कई दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। लेकिन गुरुजी उसके लिए ना मम्मी बहुत परेशान रहती है मेरी। हर मम्मियाँ परेशान है, मम्मियों का काम ही क्या है? मेरी मम्मी ज़्यादा परेशान रहती है। सब मम्मियों का ही काम है। ऐसा है, वो मतलब बस यही सोचती है कि अभी जल्दी से जल्दी हो जाएगा ना, तो फिर मैं सफल हो जाऊंगी कि मैंने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के आप सफल हो जाओगी, भगवान आपके लिए बढ़िया सोचेंगे, बहुत सफल होंगी, कोई दिक्कत। पर मेहनत करो, पर कभी हिम्मत ना हारना, कभी उदास ना होना, कभी परेशान ना होना, क्योंकि ये जिंदगी है, उतार चढ़ाव प्रकृति का नियम है, आएगी, इसलिए घबराने का नहीं। थैंक यू गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, पहले तो मैं आज आपके दर्शन पाके धन्य धन्य हो गई। आज तो ठाकुर जी, बांके बिहारी जी ने भी इतने खुले दर्शन दिए, और बस मन में एक ही था कि आपके दर्शन कर लूं। और आज तो जैसे ही अंदर एंटर हुई, आप साक्षात दिखे, तो मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई, और ऐसा लगा कि भगवान जी आज तो कुछ और भी मांग लेती। तो सच में गुरुजी मैं बता नहीं सकती, मैं आपको देख के, लाइव देख के कितनी खुश हूँ, क्योंकि मैं हमेशा टीवी पे या फ़ोन पे ही आपको देखती थी। आज मैंने आपको लाइव देखा, मेरी ज़िंदगी तो धन्य होगी। गुरुजी मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए और समस्त विश्व के लिए। जैसे गुरुजी आप हमारे देश को अखंड भारत बनाना चाहते हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं सनातन धर्म का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारे सनातन धर्म को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। और जैसे कि अभी सबने जो भी क्वेश्चन पुट किए सारे मेरे ही थे, मुझे लगा मेरे क्वेश्चंस के आंसर आप दे ही रहे। सोच के ज़्यादा परेशान हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ कैसे भी कुछ भी करना पड़े, मैं करूँ यहाँ, लेकिन यहीं रहूँ, यहाँ से न जाऊँ। तो आप बुढ़े हो गए ऐसा आप सोचते हैं? जी नहीं, सोचता नहीं हूँ। जैसे मुझे लगता है कि बाल पकड़े, तो अब तो मेरा एज तो बढ़ रहा है। आपके बाल पकने लग गए? जी। तो अभी क्या दिक्कत है? अभी तो बहुत टाइम लगेगा पूरे बाल पकने में। मुझे ऐसा लगता है ना गुरुजी कि यहाँ रहूँगा, अगर तो यहाँ बाल नहीं पकेंगे? नहीं, बाल से मुझे कोई, बाल पकने से कोई ये नहीं है। मुझे प्रश्न ये है कि अगर यहाँ मैं रहा, अगर मेरी मृत्यु हो भी गई, तो कम से कम मुझे
यहाँ धाम की कृपा तो मिलेगी। ऐसा भी ना सोचो, अभी अपना कर्तव्य पूरा करो। आप अभी एक पिता हो, एक पति हो, आप अपने कर्तव्य पूरे करो। इतना भयभीत होने की जरूरत नहीं है जी। मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए। जी। अच्छे कर्म करने वाला चाहे पाकिस्तान में मरे, चाहे अमेरिका में मरे, चाहे भारत में मरे, जो अच्छा कर्म करेगा उसकी मुक्ति कहीं भी मरने से होगी। जरूरी नहीं है कि वृंदावन में मरने वाला ही मुक्त हो ना। आप दिल्ली में मरो, अमेरिका में मरो, लंदन में मरो, यहाँ तक कि पाकिस्तान में मरो, यदि आप अच्छे कर्म करते हैं, आपकी नीति और नियत साफ है, धर्म और सत्य के रास्ते पर चलते हैं, तो आपका मोक्ष होगा। इसमें क्या है? वो वहाँ पे भी रह के मैं आपका हर जगह में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ वृंदावन की संतों की सुना जाए, इससे लगा रहे कि मैं वृंदावन में हूँ। बिल्कुल, संतों से जुड़े रहिए। हाँ। ये अच्छी बात है, लेकिन काम करिए, मन लगा के पैसा कमाइए, कार्य करिए। अभी मिलेंगे सबको, ठीक है? सब लोग चिंता ना करें, अभी सबको हम मिलेंगे ऊपर। चलो गुरुजी, राधे राधे। ठीक है, बैठिए, अभी मिलते हैं सबको। जी गुरुजी, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी से हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, तो वो कौन सा मार्ग चुनता है, कहाँ जाता है, फिर कौन सा मार्ग उसके लिए रह जाता है? सबके अलग अलग मार्ग हैं। कोई साधु बन जाता है, कोई आत्महत्या कर लेता है जी, कोई तीसरा रास्ता नशा का रास्ता अपना लेता है। तो गुरुजी, तो मैं आप परेशान हैं? जी, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अगर परेशान है तो क्या करना चाहिए, मतलब तो क्या आप करता परेशान है हैं? जी, किससे? अपने जीवन से। जैसे कोई हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, तो उसको क्या करना तो चाहिए आप गुरुजी? किससे हताश हैं, निराश? मेरे से बताओ। मैं तो परेशान अपने जीवन से ही हूँ गुरुजी। क्यों? बस कुछ शादी हो गई आपकी? नहीं, शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई, फिर किससे परेशान है? बस होती है गुरुजी कुछ ना कुछ वजह ऐसी बताओ कि ना, खुल के बताओ। नहीं, जब हताश हो ही, परेशान हो ही, तो परेशानी बताने में क्या दिक्कत है? माँ ठीक है आपकी? हाँ, माँ पापा सब ठीक है। पिता सही है? सब बढ़िया है। भाई? आपका आशीर्वाद है गुरुजी, सब बढ़िया है। फिर किस बात की आपको चिंता? गुरुजी, अपने से खुद से परेशान हूँ मैं, अपनी ज़िंदगी से परेशान हूँ। कैसे? कुछ काम करते हो? हाँ, मैं जॉब करता था, मैंने जॉब भी छोड़ रखी है अभी। कितना कमाते थे? कमा लेता था 30-32 हज़ार रुपये। आप क्यों छोड़ दी काम, जॉब? गुरुजी, मैं भक्ति का मार्ग चुनना चाहता हूँ। चुन लेना जी। पहले ये बताओ कि हताश क्यों हो, परेशान क्यों हो? बस गुरुजी, वो तो पता नहीं, मन में ऑटोमेटिक ही नेगेटिविटी, कोई मतलब लड़की गलत से प्यार विचार करते आते हैं। हो? नहीं, ऐसा भी नहीं है। सही मतलब बताओ, कोई प्यार व्यार किया आपने? नहीं गुरुजी, मन ही नहीं करता कि मैं जॉब करूं, मतलब ऐसा मन करता है कि सांसारिक मोह को ना छोड़ दूं बिल्कुल। भक्ति की राह पे मेरा मन चलने का करता है। भक्ति की राह पे चलना बहुत अच्छा है, पर टेंशन क्या है? भक्त को टेंशन थोड़ी रहती है। टेंशन नहीं गुरुजी, देखो ये जो सांसारिक जीवन तो सभी जीते हैं। सही है। तो कोई मतलब नहीं जीना चाहता, ऐसा चाहता है कि मैं भक्ति की राह चलूं या मतलब कुछ अलग करूं। क्या अलग करना है? बस नई जीवन में जो है भक्ति पे ही चलना है एकदम। जैसे संत बन जाता है, कोई साधु बन जाता है, इस तरह से। तो आपको साधु बनना है? हाँ, मैं प्रसन्न रहे वही भक्त है। तो गुरुजी, जैसे मतलब मैं चाहता हूँ वैष्णो देवी जी की यहाँ पे पुजारी बनना या मतलब सेवा करना वहाँ पे, तो ऐसा पॉसिबल हो जाएगा? ये तो उनसे पूछना पड़ेगा, वहाँ पुजारियों से बात कर लो, वो अपनी सेवा में वहाँ माँ भगवती की सेवा में रखना चाहे तो रह लेना, क्या है। ठीक है गुरुजी। गुरुजी एक चीज सुनो, पर आत्महत्या वगैरह का ना सोचना। नहीं, वैसा नहीं, वैसा तो मैंने सोचा ही नहीं। सही है। तो गुरुजी एक बात और थी, मैं अपनी खुद की बता रहा हूँ, मैं खुद जो मेरे पे खुद पे बीती है। मैं एक बार केदारनाथ गया था, तो ऐसा सुनते भी हैं, मानते भी हैं कि अगर किसी को स्वर्ग देखना है तो केदारनाथ जाइए। तो मैं केदारनाथ गया गुरुजी। केदारनाथ कोई 20 किलोमीटर के आसपास चढ़ाई है वहाँ की जी। तो वहाँ जैसे हम रास्ता सफ़र तय कर रहे थे ना, पैदल ही तय किया था, तो वहाँ का रास्ता भी इतना अच्छा नहीं है, ख़राब है सब रास्ता। तो चलते चलते मेरे को बुखार भी आ गया था रास्ते में। आधे रास्ते में हमने वहाँ पे स्टे किया, फिर वहाँ पे रुके। अगले दिन हम वहाँ पे पहुँचे, मतलब दर्शन करने के लिए। तो दर्शन करने के लिए जब वहाँ पहुँचे, बुखार होने के बाद भी मतलब मैं गुरुजी किसी सवारी से या किसी से नहीं गया था, पैदल ही गया था, मन में एक श्रद्धा भाव लेके। वहाँ दर्शन करने के लिए जैसे पहुँचे ना, तो वहाँ 2 बजे के टाइम पे हम पहुँचे थे। तो वहाँ पे कपाट जो द्वार था ना, वो मंदिर का बंद था उस टाइम पे। सही है, सही। तो वहाँ पे 2 तरह की लाइन लगी हुई थी, एक में तो जो साधारण लोग थे, एक में VIP थे।
तो गुरुजी जो व्यक्ति जा रहा है चढ़ाई करके इतना मतलब मन में श्रद्धा भाव लेके, और उसको पता चल रहा है कि ऐसा कि जो वीआईपी वाले हैं वो पहले दर्शन कर रहे हैं पैसे दे के, तो मतलब गुरुजी ये कुछ गलत नहीं होता क्या? क्या गलत है? यही कि जो तो भगवान तो अब आपको ये बताना है कि गलत करता कौन है, आपको ये बताना। करते तो गुरुजी श्रद्धालु भी हैं, और कहीं ना कहीं इसमें मंदिर की तरफ से भी कोई ना कोई रोल रहता है। भाई मंदिर की तरफ से जब आप पैसा देना शुरू कर दोगे तो लेने वाले की गलती है कि देने वाले की? गलती गुरुजी दोनों तरफ से होगी ना। ज्यादा किसकी है? देने वाले की गलती है। फिर आप वीआईपी बनना छोड़ दीजिए, अपने आप वीआईपी कल्चर खत्म हो जाएगा। नहीं गुरुजी, ये तो दुनिया को समझाना पड़ेगा कि आप खुद जाओ दर्शन करने। आज ही कथा में मैंने ये बात कही है। हाँ आपने कहा था, मैंने सुना था। हम दुनिया तो में सब देखो गुरुजी, कुछ गरीब हैं कुछ ज़्यादा पैसे वाले हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है, हम देना छोड़ दें इसके लिए हम आम जनता को समझदार होना पड़ेगा। हम आम जनता समझदार नहीं होंगे तो लेने वालों को दिक्कत क्या है ये बताओ। तो वैसे गुरुजी इसमें जो भक्तों के मन में श्रद्धा होती है उसमें कुछ ना कुछ अभाव नहीं होता? आपको ये देखना ही नहीं है। भाई किसी के पास पैसा है तो पैसे दे रहा है, हमें पैसा नहीं, हम तो श्रद्धा से जाएं, दर्शन करें, अपना आए। दर्शन तो वही है ना, भगवान को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। जी बिल्कुल, वही मैं भी कहना चाह रहा हूँ। शबरी के यहाँ राम खुद चल कर आए। शबरी हाँ। के पास तो पैसे नहीं थे जी, लेकिन शबरी को मिले कि नहीं? बिल्कुल मिले थे। फिर आपकी श्रद्धा होगी तो आप दूर पीछे खड़े होंगे तो भगवान आपको पीछे ही आ जाएंगे दर्शन करने, दर्शन देने, मिलने। जरूरी नहीं है कि आगे से जो दर्शन कर रहा हो भगवान उसको मिलेंगे। शबरी तो लाइन में सबसे पीछे थी, फिर राम पहुंचे कि नहीं? वो बात ठीक है गुरुजी, मुझे बात ठीक है। हाँ। इसे समझने की कोशिश करो। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, मुझे खुद के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक ना महिला थी जो मतलब उनके पास छोटा सा बच्चा था, बेबी था, तो वो लाइन में लगी हुई थी। तो मतलब जो भीड़ भाड़ हुई ना तो उनको दर्शन नहीं कर पाई, बिना दर्शन करे चले आई। इतने दूर जाने के बाद बिना दर्शन करे चले आना। दर्शन सबको करना चाहिए, लाइन में लग के दर्शन करना चाहिए, सबके लिए एक सी व्यवस्था होनी चाहिए, यही धर्म है। तो लेकिन हर जगह धर्म अधर्म दोनों हैं, इसलिए किस किस को समझाओ ये बड़ी समस्या है। इसलिए हम तो पीछे जाते हैं, पीछे से दर्शन करके आते। मैं कभी वीआईपी लाइन पर जाता ही नहीं ना, वीआईपी दर्शन में